हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए, मेंस के लिए आप ले सकते हो, एडवांस के लिए सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन क्या है ज़रा समझिए। क्वेश्चन ये है कि एक कोनिकल सरफेस दे रखा है और ये कोनिकल सरफेस के सेंटर से, इसके सेंटर से, इस पॉइंट से बिलो एच डेप्थ नीचे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये पॉइंट को ए कहा जा रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में जो कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है वो दिया हुआ है। इस सिचुएशन में फाई कर्व्ड जो सरफेस का जो फ्लक्स दिया है वो दिया है 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी कहा गया कि ये कर्व सरफेस का जो अभी हमने ये चार्ज प्लस क्यू जो है, एक सिंगल हमारा कोनिकल सरफेस है, इससे सेंटर ओ से एच डेप्थ नीचे प्लस क्यू चार्ज की वजह से कर्व सरफेस का फ्लक्स हमारे 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कहा गया है कि अगर हम इसी कोण पर, अगर हम इसी कोण के ठीक ऊपर उतना ही हाइट पर, जितना हमने अभी ए पॉइंट लिया उतना ही हाइट ऊपर अगर हम -q चार्ज रख दें, मान लीजिए सेंटर ओ है, यहाँ से आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके ठीक उतना ही ऊपर जितना ये h है उतना ही ऊपर यहाँ पर अगर हम -q चार्ज रख दें, यहाँ पर अगर हम -q चार्ज रख दें, तो अब कर्व सरफेस का जो फ्लक्स आ रहा है इस सिचुएशन में फाई जो कर्व्ड आ रहा है वो कहा जा रहा है कि nq/5 एप्सिलॉन नॉट है। nq/5 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। अब इसी कोण के लिए तो और कोई कोण नहीं, सिर्फ कोण हमारे पास एक ही है। मतलब जो हमारे पास सिंगल ये जो हमारा चार्ज सिर्फ ए पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इस कर्व सरफेस का जो फ्लक्स आ रहा है इसी कोण का वो दिया है 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इसी कोण पे अगर हम एक चार्ज और कंसीडर कर लेते हैं, मैंने डायग्राम अलग से इसलिए बनाया है ताकि हम अलग अलग सिचुएशन को बता पाएँ। यहाँ पे -q चार्ज रख दिए, तो अब इसी कोण के इस कर्व सरफेस का फ्लक्स हमारा कितना है nq/5 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जरा दिमाग लगाइए कि कैसे कर सकते हैं। n निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। तो सोच लिया आपने क्या करना है, बताया जाए क्या? चलिए सोच लिया आपने। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें एक कर्व सरफेस का फ्लक्स दिया है तो हम क्या इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि टोटल जो फ्लक्स होगा फाई, अगर हम सिचुएशन 1 की बात कर लेते हैं, सिचुएशन 1 की बात कर ले तो फाई कर्व्ड प्लस फाई प्लेन सरफेस, प्लेन बोले तो ये सर्कुलर सरफेस, तो फाई प्लेन दिस शुड बी इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो हम फाई प्लेन निकाल लेते हैं। इससे क्या निकालते हैं? फाई प्लेन। इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। अभी सिर्फ हमारा चार्ज q रखा हुआ है, तब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका q/एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई कर्व हमें दिया है तो 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। अभी फर्स्ट सिचुएशन हमने लगाई अभी 5 एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई प्लेन आ गया। अब जरा देखिए अब क्या कहानी हो रही है। अब एक चार्ज और हमने -q ले लिया, तो आपको पता है कि प्लस q चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस जो जाती है इस प्लेन सरफेस की वजह से, प्लेन सरफेस में वो बाहर की तरफ जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगी वो भी उसकी तरफ होंगी। तो फील्ड लाइंस जो प्लेन सरफेस की होंगी वो इस, अगर प्लेन सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा तो इस वाले फ्लक्स का डबल नहीं हो जाएगा। अब खुद सोचो, पहले हमने सिंगल सरफेस का फ्लक्स अगर हमने निकाला तो प्लेन सरफेस का तो ये आया। अब एक चार्ज -q इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो नेट फ्लक्स आएगा प्लेन सरफेस का वो उसको हमने फाई डैश मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? फाई डैश। और ये डबल हो जाएगा इसका। क्यों डबल हो जाएगा? समझ आई बात? क्योंकि प्लस q चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी और माइनस चार्ज की वजह से भी उसकी तरफ आएंगी, तो डबल हो जाएगा ना। तो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 3q/5 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें कर्व सरफेस का फ्लक्स दिया है ये तो हमने अभी प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकाला। इसी सिंगल कोण के लिए बात हो रही है। तो अब हम इस सिंगल कोण की अगर मैं बात करूं, इस सिचुएशन में -q और +q जब चार्ज रखा हुआ है तो जो फाई नेट होगा इस चार्ज इस सिचुएशन में वो भी अभी q/एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा। और ये फाई जो नेट होगा वो हम लिख सकते हैं फाई प्लेन डैश नया वाला प्लस फाई कर्व्ड नया वाला,
ये हमारा Q अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि हमारे सिंगल कोण की बात हो रही है। तो अब यहां से अगर हम देखा जाए तो अगर फाई, अगर हमें प्लेन कर्व सरफेस का फ्लक्स है वो हमें ये दिया, इसको फाई डैश माना गया है। तो अब हम इसमें चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई प्लेन हमारा इसका डबल हो जाएगा, यानी ये वाला रख देंगे। तो 2 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के 3Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई कर्व्ड क्या है, ये है NQ अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहां से हम n को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए पहले कैंसिल करते हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब ये आ जाएगा 1 अपॉन 1, ये आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये आएगा 2 माइनस 6 अपॉन 5, चेक कर लीजिए, और प्लस n अपॉन 5। कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिए क्या किया हमने। ओके, तो अब यहां से आ गया 1, यहाँ 2, और ये होगा 6 अपॉन माइनस के 6 अपॉन 5, और ये होगा प्लस के n अपॉन 5। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें अगर हमें n निकालना है तो ये सारा नंबर उधर ले जाते हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/5 माइनस 1, ये देखिए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6/5, और उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू n अपॉन 5। चलिए एलसीएम वगैरह लेते तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू n अपॉन 5। तो n क्या आ जाएगा बच्चों? 1। तो आंसर क्या होगा हमारा? n इज इक्वल टू 1। तो आपको समझ आया कितना बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आप इसमें ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है, तो ये एब्सोल्युटली ये जेई मेंस एडवांस के लिए ही क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कैसे किया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा। मैं था आरडी सर रविंद्र द्विवेदी, ज्ञानकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट, जीएमएस रोड, देहरादून से। तो आप मुझे आईआईटी के लिए, नीट के लिए मुझे ऑफलाइन सेंटर जीएमएस रोड में ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।